Hello, my dear student. My name is विशाल श्रीवास्तव. I'm assistant teacher. एक्चुअली कुछ ही दिन वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम. कुछ ही दिन पहले हमने एक न्यूज़ कवर किया था कि 5G के ट्रायल को रुकवाने के लिए जूही चावला जी कहाँ चली गई थी? हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके इस फैसले को, मतलब उनके इस याचिका को खारिज कर दिया है. उसके साथ उन पर पेनल्टी बहुत बड़ी लगी है. चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ये वीडियो था जो हमने अपलोड किया था, आई होप 2-3 दिन पहले ही, क्योंकि 31 जून को ही इन्होंने कोर्ट में अपनी रिट डाली थी, मतलब याचिका दायर की थी. अब उसका वर्डिक्ट ये आया है. देखिए मैं आपको बताऊँ, जूही चावला ने 31 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इंडिया में हो रहे 5G ट्रायल को रोका जाए, क्योंकि इससे पक्षियों, इंसानों और हमारे जीव जंतु और पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा हानियाँ होंगी. अगर 5G के आने से स्पीड 100 गुना बढ़ जाएगा तो रेडिएशन भी 100 गुना बढ़ जाएगा, और इसी रेडिएशन में हमें 365 दिन पूरा साल रहना पड़ेगा, जिससे हमारी लाइफ खतरे में है. ये इनकी याचिका थी. अब इस पर कोर्ट ने क्या जवाब दिया है, या कोर्ट ने क्या इसके बारे में अपना फैसला सुनाया है, ये बात कर लेते हैं. 4 जून यानी कल कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिका बिना किसी ठोस कारणों की ही दायर कर दी गई थी. जस्टिस JR निधा की बेंच ने बताया कि कोर्ट आने से पहले जूही चावला जी को पहले सरकार से जवाब मांगना चाहिए था कि क्या, क्योंकि जो ट्रायल को करने के लिए मंजूरी मिली वो सरकार ने दी है, तो क्योंकि 5G ट्रायल को मंजूरी सरकार ने दी है, तो इसका जवाब भी सरकार देता. अगर सरकार इसका कोई जवाब नहीं देती तब इनको कोर्ट में आना था. ये जस्टिस JR निधा जी ने कहा. कोर्ट ने जूही समेत बाकी सारे याचिकाओं पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है, और यह कहा कि यह याचिका सिर्फ और सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए है. यह याचिका सिर्फ और सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए है, और टेक्नोलॉजी से अगर आपको कोई भी समस्या थी तो आपको सरकार के पास जाना चाहिए था, और सरकार से पूछना चाहिए था कि सरकार ने क्यों उसको अलाउ कर दिया इंडिया में. अगर सरकार उसका कोई जवाब नहीं देती तब आपको कहाँ आना था? कोर्ट में. लेकिन आप सरकार के बिना पास जाए ही सीधा कोर्ट में आ गई. इसका सीधा पर्पज़ है कि इनकी मीडिया पब्लिसिटी हो जाए, और इसका कोई भी ठोस उद्देश्य नहीं था, ना तो इसके पीछे इनके पास कोई सॉलिड रीजन था. एक्चुअली इन्होंने एक बात और कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने खुद कहा था कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, जबकि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में मज़ा आता है, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन भी शामिल है. लेकिन इन लेटेस्ट उपकरणों के इस्तेमाल के साथ साथ हमें लगातार इससे होने वाले खतरों को लेकर एक असमंजस भी बना रहता है. जब हम इन उपकरणों और नेटवर्क टावर से निकलने वाली रेडिएशन के बारे में जब हमने इस उपकरणों और नेटवर्क से निकलने वाली रेडिएशन के बारे में रिसर्च किया, तो हमें पर्याप्त कारण मिला कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है. ये एक स्टेटमेंट में जब इन्होंने केस दायर किया था तब कहा था. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको पूरे तरीके से पब्लिसिटी माना कि उन्होंने मीडिया पब्लिसिटी के लिए ये केस दायर किया है. और जितने भी याचिका थे साथ जूही चावला जी, उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है दिल्ली हाई कोर्ट ने. आई होप न्यूज़ आपको समझ आ गई होगी. कोर्ट ने खारिज कर दी इस याचिका को, और बस न्यूज़ इतनी ही थी. आई होप आपको समझ आई होगी, तो शेयर कीजिए न्यूज़ को और बाकी लोगों को भी बताइए. थैंक यू. दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ.